सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने ही चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम आपके हिंदी विषय के सभी चैप्टर्स के बहुविकल्पी और अतिलघुत्री क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने आपके हिंदी विषय की सभी क्लासेस को कंप्लीट कर दिया है। टोटल 11 चैप्टर हैं और सभी चैप्टर्स को हमने अच्छे से आप लोग को पढ़ा दिया है। आप सभी को देख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर के देख सकते हैं। साइड में आई बटन बना होगा, आपको दिख रहा होगा, उस पर भी आप क्लिक करेंगे तो आप आई बटन से भी सभी वीडियोस की लिंक आपको वहां से भी मिल जाएगी। आसानी से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और हमने इस तरीके से दोस्तों प्लेलिस्ट बनाया है कि प्लेलिस्ट में आपको सबसे पहले सभी सब्जेक्ट के क्लासेस मिलेंगे। सभी के क्लासेस आप अटेंड करिए। क्लासेस को पढ़ने के बाद फिर आप सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी आपको मिलती रहेगी। तो इस तरीके से आप जब पढ़ाई करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा और आपको सभी क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आए रहेंगे। तो इस तरीके से आपके सभी चैप्टर बहुत ही अच्छे से तैयार होंगे और आप एग्जाम के लिए भी बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे अपने आप को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 यानी कि कहानी, लोक कथा एवं रोचक प्रसंग को सुनना व याद करना। ये है आपका पहला चैप्टर और इसके सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लोक कथा दो शब्दों से मिलकर बना है। बहुत ही इजी है। ऑप्शन है लोक धन कथा, कथा धन लोक, लो धन कथा या फिर लोक धन था। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोक धन कथा से मिलकर के बना हुआ है लोक कथा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी के फोक शब्द की उत्पत्ति हुई है। FALO फॉलो, FOLC फोल्क, FOLA फोला या फिर कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, FOLC फोल्क। फोल्क से मिलकर के बना हुआ है फोक। क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक कथाओं को विभाजित किया है। 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में या फिर 7 भागों में। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 भागों में। दोस्तों जो लोक कथाएं होती हैं वो हमारे आसपास के ही, हमारे क्षेत्र की ही कहानियां होती हैं, जिसको हम पीढ़ियों के माध्यम से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती है और वही पीढ़ी फिर आगे आने वाली पीढ़ियों को सुनाती है। तो इस तरीके से ये जनरेशन में ये कहानियां ऐसे ही आगे बढ़ती रहती हैं। जो हमारे आसपास के सूरवीरों की कहानियां होती हैं या हमारे आसपास की कोई घटनाएं घटित हुई होती हैं तो वो सभी लोक कथाओं के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राचीन आचार्यों ने कथा साहित्य को विभाजित किया है। 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या फिर 7 भागों में। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 भागों में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बंगाली लोक कथाओं का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया है। 5 प्रकार से, 4 प्रकार से, 7 प्रकार से या फिर 2 प्रकार से। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 6 है, आनंद वर्धनाचार्य ने कथा के कितने भेदों का उल्लेख किया है। 3, 2, 4 या फिर 5। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, परिचर्चा के मुख्य भाग हैं 1, 2, 3 या फिर 4। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4। दोस्तों परिचर्चा के जो मुख्य भाग होते हैं उनमें होता है शिक्षक, विद्यार्थी, समस्या और मूल्यांकन। यही चारों होते हैं किसी भी परिचर्चा के भाग, तो आप याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्साह, सच्चाई और विश्वास के अभाव में अध्यापक का कहानी सुनाना केवल निरर्थक शब्दों का जंजाल मात्र रह जाएगा। यह कथन है जयशंकर प्रसाद का या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का या KD कैथर का, इसके अलावा कोपोल्ड नाइट का। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, KD कैथर का। यहाँ पर कहा गया है कि अगर एक टीचर, एक अध्यापक हैं, अगर वो कहानी सुना रहे हैं उसमें उत्साह नहीं है, सच्चाई नहीं है, विश्वास नहीं है उनके अंदर, अच्छे से वो कह नहीं पा रहे हैं उस कहानी को, सच्चाई नहीं बयान कर पा रहे हैं या फिर उत्साह नहीं है उनके अंदर उस कहानी को कहने का, तो इस तरीके से अगर बच्चों को कोई कहानी सुनाता है तो वो केवल और केवल अपने शब्दों को निरर्थक रूप से
व्यय कर रहे हैं, यानी कि उसका कोई सार्थक परिणाम नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए जब कोई भी टीचर कहानी सुनाता है तो उसके अंदर उत्साह होना चाहिए और उसे ये दिखना चाहिए कि बच्चे कितना इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। जब तक बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक कहानी सुनाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बच्चे जिज्ञासा बस कहानी सुनते हैं और जब उन्हें उसमें आनंद आता है तो पूरा क्लास बिल्कुल शांत होकर के सभी चीजों को अच्छे से सुनता है। तो बहुत जरूरी है कि उत्साह, सच्चाई और विश्वास होना चाहिए किसी भी टीचर के अंदर जब वो किसी भी कहानी को सुनाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोक कथा लोक साहित्य या लोकवाणी विलास की एक विशद विधा है। क्या कथन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का, डॉक्टर चंद्र जैन का या फिर श्याम परमार का। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्री चंद्र जैन जी का। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना है। यह कथन किसका है? विठल नाथ जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, कोपोल्ड नाइट का या फिर चार्ल्स वेरेट का। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी, चार्ल्स वेरेट का। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि जो कहानी बच्चों को सुनाई जाती है उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है बच्चों का मनोरंजन करना। मनोरंजन कहानी में मोस्टली टीचर्स सुनाते हैं बच्चों को जब बच्चे बोर होने लगते हैं, जब उनका पढ़ने का मन नहीं करता। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बच्चे थक गए हैं पढ़ाई करके, तो उन्हें इस तरीके से टीचर सुनाते हैं उस कहानी को कि जो उनके अंदर थकान होती है वो दूर होती है और उस कहानी को सुन करके उन्हें शिक्षा भी मिलती है और वो खुश भी होते हैं। तो इस तरीके से ढेर सारे पर्पज पूरे होते हैं कहानी सुनाने के। इसलिए जो कहानियां होती हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि बहुत बड़ी ना हो, छोटी हो, उनसे सार्थक कोई ना कोई अच्छी सीख मिले बच्चों को और बच्चों का मनोरंजन भी हो। तो इस तरीके से कहानी सुनाने का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो मनोरंजन करना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए। वर्णनात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न या फिर विश्लेषणात्मक प्रश्न। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, विकासात्मक प्रश्न। यानी कि यहाँ पर बच्चों से जब आप क्वेश्चंस पूछोगे तो विकासात्मक प्रश्न पूछने का मतलब है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास हो रहा है, कितना उनके अंदर कल्पना शक्ति बढ़ रही है, कितना वो सीख रहे हैं। जब आप बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन पूछते हो तो बहुत ही अच्छी चीज होती है। वो अच्छी चीज ये होती है कि सभी बच्चे पहली बात तो ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि ये तो पता नहीं किसी भी बच्चे को कि टीचर किसको खड़ा करके पूछने वाले हैं क्लास में। तो जब बच्चों को पता नहीं कि किसको खड़ा करके पूछेंगे तो सभी बच्चे ध्यान से सुनते हैं कि अगर सर हमको खड़ा करते हैं या मैम हमको खड़ा करती हैं तो हमें उसका आंसर देना है। तो इसलिए भी बच्चे ध्यान से कहानी को सुनते हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन टीचर पूछते हैं वो इसी पर्पज से पूछते हैं कि बच्चों को उसका ज्ञान हो रहा है कि नहीं, कहानी जो हम सुना रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रही है कि नहीं। तो इस तरीके से देखिए 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, इंसा अल्लाह खां या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंसा अल्लाह खां। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9th-10th में अगर आपने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है तो आपको अच्छे से सभी लेखकों की रचनाएं याद होगी, चाहे वो गद्य लेखक हो या फिर पद्य लेखक हो, क्योंकि इतनी सारी रचनाएं याद करने के लिए उसमें मिलती थी। साथ ही साथ बहुत सारे लेखकों के बारे में आपने पढ़ लिया है। तो अगर जिस भी बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है यूपी बोर्ड से और खासकर हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों में, आपको सभी लेखकों की कहानियां, सभी लेखकों की रचनाएं आपको अच्छे से याद होंगी। तो जब आप यूपी टेट की तैयारी करोगे, सुपर टेट की तैयारी करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको सारी कहानियां पहले से ही याद हैं, सारी रचनाएं पहले से ही याद हैं और ऑलरेडी आपके डीएलएड में भी सभी लेखकों की कहानियां, रचनाएं आपसे पूछता है इसमें भी। तो इसलिए जयशंकर प्रसाद हो या फिर इंशा अल्लाह खां हो, इसके अलावा प्रेमचंद हो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ये सभी जितने भी लेखक हैं इन सभी की रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इस तरीके से सभी लेखकों की रचनाएं भी आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से दोस्तों जितने भी लेखक हैं सबकी रचनाएं भी आपको याद होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने पढ़ाए हैं सभी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आप सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से पढ़े भी होंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको जरूर दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास समय से नहीं पहुंच पाएगा।
और आप हमारी वीडियोस को नहीं देख पाओगे। तो बहुत जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स को, आपके कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, जहां पर भी आपको लगे कि इस वीडियो की जरूरत है वहां पर जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके और यहाँ से अपने सभी विषयों को अच्छे से तैयार कर सके और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। दोस्तों ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है कई बार कि जिस तरीके से हमने अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पर पढ़ाया है आप लोगों के सभी विषयों को पहले हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, यानी कि हाथों से लिख करके पहले हमने पढ़ाया है और अच्छे से आपको समझाया है। उसके बाद हम क्लासेस अटेंड कर रहे हैं आप लोगों की। तो इस तरीके से आपको हर एक विषय को अच्छे से हम तैयार करवा दे रहे हैं और आगे चल करके ऐसे ही आपका और हमारा संबंध ऐसे ही बना रहे। दोस्तों आप लोग प्लीज ऐसे ही हमें प्रोत्साहित करते रहा करिए अपने कमेंट्स के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, और लगातार आपके लिए ऐसे ही वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।